टीए की जहां तक बात आती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो सीयूटी का भी एग्जाम प्रिपेयर करती है, उसके लिए भी बच्चों को एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसमें भी यही हाल है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो कि सीयूटी का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, वरना हर साल सीयूटी जैसा एग्जाम जिसमें तकरीबन 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं, वो भी हर बार या तो उसका इंतजाम सही नहीं होता। सेंटर अभी पीछे कंट्रोवर्सी हुई है पिछले 10 दिन की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो वही एनटीए जो नीट का एग्जाम ले रही थी, वही सीयूटी के एग्जाम में भी बच्चों के सेंटर कोई 300 किलोमीटर दूर डाल रहा है, कोई 500 किलोमीटर दूर बच्चे का सेंटर डाल दिया गया है। तो ये सारी समस्याएं सिर्फ नीट तक ही सीमित नहीं है, ये सीयूटी तक भी जाती है। एसएससी के एग्जाम में भी सेम प्रॉब्लम है। उसका रीजन है कि इन चीजों के ऊपर कोई बात नहीं की जाती, जो मेजर्स लेने चाहिए वो नहीं लिए जाते। 22 लाख बच्चे जब कोई एग्जाम देने बैठते हैं तो ये एक छोटा नंबर नहीं होता, और जब एग्जाम देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो जो उनका सेक्रीफाइस है वो सिवाय उन स्टूडेंट्स के कोई फील भी नहीं कर सकता है। क्योंकि दिन रात पढ़ो, फेस्टिवल्स नहीं मना रहे हैं, सोशल मीडिया छोड़ा हुआ है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको एक एडमिशन मिल जाएगा, एक सीट मिल जाएगी, और उसके बाद भी उनका पेपर लीक हो जा रहा है, उन्हें दोबारा वही पेपर रिपीट करना है। 2024 की मैं याद दिला देना चाहूंगा, 2024 में जब नीट का पेपर हुआ था, जब वहां बात आई थी, तो वहां जो अजीब सा सिनारियो हमारे सामने आया था वो ये था कि 67 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर कर लिए थे। उसके ऊपर भी बहुत बातें हुई थी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन इफेक्टेड, कि जो एग्जाम की पवित्रता थी उसको, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है, उसको उस हिसाब से कंडक्ट नहीं कराया गया जिस हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, प्रिजर्व करना चाहिए था, जो एक्शंस लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए हैं। उसके बाद भी अगर हमने सबक नहीं लिया है, 2026 में आज हम खड़े हुए हैं, 2 साल बीत गए उस बात को, तो क्या बार बार हम प्रिंटिंग प्रेस को ही निशाना बनाते रहेंगे? क्या हमने उसके लिए कुछ पहले से इंतजाम किया था?